सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम पूजनान तुझे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मतादि लक्ष्यम नित्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डैः सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शास्त्रं जन्मनादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाशनमय मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनमय परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु को मुखिरने हरि नित पर संगत साधु आजीवन मोक्ष सुखी सब धरती कागद करूं सब बन चलो कटा सात समम शही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु कर जान गट गट की जाने कारण हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। राम राम राम। देखो ना तो लाइट जला लड्डू ने आवाज दो, लड्डू ने आवाज दो, लाइट चला तो लाइट जला दे, लाइट बंद होगी जो लाइट जला थोड़ी ठीक। हाँ ठीक है, लाइट जला बंद। हाँ बस राम हम राम पका पकी काम चल रहा है। सदगुरुदेव सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में पखा पकी में सब जग बंदी निरपक बिरला हो, पक्ष पक्ष में सब बंधा हो, निरपक्ष बिरला होते हैं। क्यों? अपने अपने पक्ष की, अपने अपने धर्म संप्रदाय के, अपने अपने मत का सब विचार रखते हैं। बुद्धि से सब अपना अपना विचार करते हैं और अपने अपने को जिसको भा जाता है वो सबको ऊंचा लगता है। संसार में एक ऋषि पंथ है और एक संत मत। ऋषि मत और संत मत में क्या क्या फर्क है? ऋषि मत में खटदर्शियों का शरीर पे गुण बताते हैं और संत मत में आत्मा पे। तो आत्मा पे जब ये आता है तब तो आत्मा परमात्मा में मिलती है, निरपक्ष होता है। और जब शरीर पे है तो वो पक्ष में रहता है। खटदर्शियों का जो मत है, चाहे कोई संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, जैन संप्रदाय हो, चाहे सनातन संप्रदाय में हो, चाहे ईसा मसीह में हो, चाहे सिख समुदाय में हो, जितने भी महाराज फरमाते हैं संप्रदाय बने हुए हैं, चाहे राम सनेही संप्रदाय हो, महाराज फरमाते हैं ज्ञान सब केवली भगवंतों का, शास्त्रों का कथते हैं और बातें सब संप्रदाय के, ऋषि मत की, शरीर पे खटदर्शियों की, ये सब बातें। तो जितनी भी शरीर की बातें हैं, संप्रदाय की बातें हैं, वो सब पखा पकी में आ जाती, पक्ष में। यानी रूप का, मन का, विचारों का, श्वासा का, इंद्रियों का, इच्छा शक्ति का ये संग है जब तक पखा पकी में बंधा हुआ है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दो ये ज्ञान दो ये मत है, चार पंथ तैती, दो ये धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, छे पकड़ो मन जीत, तीन बैराग कहावे, इन्हें शुद्ध मन राख प्रेम सु सायब गावे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन को शुद्ध करना है, मन को परमात्मा में, भक्ति में लगाना है।
तो महाराज फरमाते हैं ये संसार में धारणा कौन सी है? एक परम पद में मिलने की धारणा है और एक जगत में पूजित होने की धारणा। धारणा तो सबकी परम पद में मिलने की है, परंतु करनी कर्म उपासना सबके मन भावे और निराकार करतार सो मिलबो सब चाव। करनी कर्म उपासना ये सब ऋषि मत में आ जाती है, ये सब छठ दर्शनियों में आ जाती है, ये शरीर के मन के विचारों के मत मतांतर में संप्रदायवादी में आ जाती है और मिलना परमात्मा में चाहती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवल ज्ञान है, आत्म भक्ति है, और एक महाराज फरमाते हैं संसार में माया ब्रह्म के साथ का ऋषि मत है, संत मत है, 4 पंथ 33। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में चौथे लोक के जाने वास्ते मध्य वैराग, तीव्र वैराग, ज्ञान वैराग, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा का रहना और आत्मा का परम पद में मिलना। जब तक ऋषि मत में रहेगा, पंथ संप्रदाय में रहेगा, तब तक आत्मा भले संतों के वाणी वाचो 3 लोक में। और संत मत में ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग का गुण प्रकट होता है। मध्य वैराग, तीव्र वैराग, 3 वैराग में 2 वैराग शरीर के खटदर्शनियों के हैं और ज्ञान वैराग भक्ति योग साधन ये आत्मा पे आता है। आत्मा पे आएगा जब आत्मा चेतन होगी और चेतन होकर के और मन इंद्रियों प्रगति पे हुक्म चलाए, भक्ति का ज्ञान समझे। और जब आत्मा जीव है इन सब के अंदर में है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे ऋषि मत की मेहर संसार में देवता के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मुख की मेहर सिद्ध की होई के ज्ञानी की भाई, दिल की मेहर देवता कर है देह ऊपर उतारे। अरे बांदा सतगुरु मेहर नियारी, हे बांदा सतगुरु मेहर नियारी, जहाँ चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संसारी। सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कह न करना नहीं कोई, न कहने में है न करने। सत्ता स्वरूपी तो वृक्ष के नीचे चल के जो आएगा छिया का सुख लेगा। तो वृक्ष कौन है? ये महापुरुषों का केवल ज्ञान वृक्ष है, अर्धे ज्ञान वृक्ष है, तत्व ज्ञान वृक्ष है। इसमें सांसों सांस जो चल कर आएगा, यानी सांसों सांस चलना, तो महाराज फरमाते नींद चढ़ आ जाएगा और उसके साथ आत्मा परम पद में मिल जाएगी। और परम पद में मिलने के महाराज फरमाते हैं गुण बता रहे हैं कि जिसके पास ये परम पद में मिलने का गुण है, समझ है, वो महाराज फरमाते हैं उसका रहनी सहनी बता रहे हैं। तत्त नाम की सता बताऊं ए सुन परचा होई, भरम करम जग का सब बंधन यहाँ सुंदरे न को। जो निरपक्ष है, निरपक्ष ज्ञान केवल ज्ञान में लीन है जो आत्मा, महाराज फरमाते हैं ये तत्व नाम की जो सता आ जाती है सत्स्वरूप की, तो वो बाहर के पर्चों में मन नहीं, न भ्रम कर्म में जगत के बंधन में बंधता, केवत में भी नहीं है, मान सम्मान में भी नहीं है, किसी में मोह ममता का सताती नहीं है, उससे किसी से डरता नहीं। और उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर से समाधि लागे, उलट पीठ फाड़ करके नेंचर के साथ सहज समाधि का आनंद ले। क्यों? आत्मा न तो किसी को ले जा सकती है न कोई जा सकता, खुद ही उस देश का आनंद ले सकती है जब ये निरपक्ष निर्णय केवल का अंदर में आत्मा समझ जाएगी, तो आत्मा पे खटदर्शियों का गुण आ जाएगा। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश शरीर पे है जब तक ऋषि मत है, और आत्मा पे आएगा जोगी यानी राजयोग,
जंगम मैंने इंद्रिया उसमें लीन रहे, सेवड़ा यानी उस परमात्मा के गुणानुवाद गावे, सन्यासी यानी आत्मा वैरागी का गुण विधेय मंडल में घर कर लेवे, और ऐसा ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण, ऐसा दरवेश यानी दुख सुख पाता हुआ भी उस भक्ति में लीन रहे। यूं नहीं दुख सुख होवे तो भक्ति छोड़ देवे। वो महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान की पहचान बताए, तो जिसके पास ये केवल ज्ञान का है गुण, तो लाखा ज्ञान आगला तोलर आगी समझ बतावे, एक ही अर्थ इसोले डारे किसको अर्थ न, लाखा ज्ञान आगला तोल बताता है। कोई तो अपना अपने ज्ञान की महिमा करते हैं, अपने अपने संप्रदाय की महिमा करते हैं, अपने अपने जो साधना उसकी महिमा करते हैं। और सुखराम जी महाराज पूरे त्रिलोकी की साधना की बात, लाखा ज्ञान आगला, लाखा ज्ञान, लाखों मंत्र मंत्रादि, लाखों साधना, इसको तोल करके फिर आगे समझ। ऋषि मत से आगा जो संत मत है परम पद में मिलाने वाला, उस संत आत्मा को बनाने का गुण समझा। एक ही अर्थ इसो ले डाले, एक ही अर्थ ऐसा बोलेगा जो लाखा ज्ञान कथने वाले को एक को भी अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ है? तो मच्छी दौड़ ताड़ पर चौगी, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीमर जाल बंधाया। अब जो शरीर पे है तो वो तो बाहर शरीर पे बेरंग अर्थ करेंगे, वो पका पकी की धार है। और इसका अंतिम में अर्थ करेंगे मच्छी यानी आत्मा। मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, ये तो उदाहरण दिया बाहर। जो बाहर उदाहरण में रह जाता है, अध्यात्मिक पे नहीं घटाता है, तो संत मत का आनंद नहीं आता है, फिर वो निरपक्ष नहीं बन सकता। आत्मा रूपी मच्छी श्वासों श्वास जो रटना है, ये ताड़ है, ये बराबर रस्सी है चलती रहे। इस पे जब आत्मा इसका भक्ति करने का, अनुभव करने का, नियंत्रण में मिलने का जब प्रेम पीड़ हो जाती है, तो ये रटना करती है जबरदस्त, ताड़ पे चढ़ी। तब कौवे धनुक उड़ाया, अहंकार रूपी कौवे को ज्ञान रूपी धनुष से मारते कि ज्ञानी से। ये बस ये फर्क है पका पकी में और निरपक्ष। अब ज्ञानी ज्ञान करता है, राग रागने गाता है, खूब करता है, सुनने वाले समझते ही नहीं ये निर्णय कैसा कर रहा है। ऋषि मत का कर रहा है संत मत। ऋषि मत का निर्णय शरीर पे है और संत मत का निर्णय ज्ञान केवल, ये फर्क है। तो ज्ञान से अहंकार रूपी कौवा उड़ता है कि ज्ञानी से उड़ता है? ज्ञान से। इस ज्ञान का अर्थ चाहिए, ज्ञान का निर्णय निरपक्ष थे। तो तल का नीर पिया चढ़ ऊंची, पिया यानी निरंतर आत्मा का पति है, उसके साथ ये ताड़ पे जब चलेगी सांसों सांस, तो कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यसन कवल, ये सारे 6 कवल पूरब 6 पश्चिम के निरंतर खटा खटा ताला तोड़ सबदी खोले, निरंकार आगोधन बोले, और उसके साथ साथ आत्मा जाएगी। वो तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, गगन मंडल में उस पिया के साथ में जब शेष समाधि का आलम लेगी, तो धीवर जाल बंधा। धीवर इस आत्मा पे कई प्रकार के ज्ञान के, मत मतांतर के, ऋषि मत के, कई प्रकार के पंथ संप्रदाय के जाल बंधे हुए, आन धर्म के, आन जार के, आन देव के, ये भी जाल बंधे हुए आत्मा के घेर रखा था। ये सब धीवर जाल को महाराज फरमाते तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया, इनमें बंधी हुई थी, वो सबको तोड़ करके आत्मा गगन मंडल में। इसीलिए स्वारा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी कहे सिरे पंथ हमारो, जोगी जोर सरेस बखानो, जंगम और फकीर जलाली, अल्लाह सरोवर और न जाने, जतीस पंत सराय मरे है, जो पिपर वेद ए ईस बखानो, पास गया सुखराम के, सो तो पके की बात,
पखे दिस ताणे। अब खटदर्शनियों का बता रहे हैं, स्वामी होता है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, हमारा पंथ श्रेष्ठ है। जोगी होता है वो अपने पंथ की सराहना करता है। जंगम होता है, फकीर होता है, जलाली होता है, अल्लाह होते हैं, वो महाराज कह रहे हैं बस हम ही सही हैं और सब गलत है, और बस आप ही आपकी बात को रखते हैं, दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। जति अपने पंथ की सराहना करता है, ब्राह्मण वेदों के ज्ञान की बातें करता है, बस ईश्वर की महिमा करता है, बस ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब कुछ है जो यही है। ब्राह्मण का वेदों का काम है कि उनके संस्कार ऐसे पड़े हुए, जिसके पास जो जाते हैं वो अपने अपने पक्ष की बात कहते हैं, अपने अपने संप्रदाय की बातें कहते हैं, अपना अपना जो साधन किया हुआ उसकी बातें करते हैं, और भेष पहना देते हैं खटदर्शनियों का, भाई ये पहन लो, योगी बनना है तो ये पहनो, जंगम बनना तो ये, सेवड़ा बनना, सन्यासी बनना है, दरवेश बनना है, या ब्राह्मण, मैंने जो भी बनना वो भेष अपना पहन ले। तो जति फकीर सन्यास बन्यो, जो को उस कानज फाड़ आन फड़ावे, कुंडे में बैठ सबे बिन खोई, गिरे सो मांड बना बिच जावे। तपस्या ही तप अनेको हुनर, साच बिना कोई भावे जो गावे। सोच विचार कहे सुखदेव जी, भाग बिना कण कहु न पावे। इसमें भाग्य का गुण है, कई जन्म के संस्कार पड़े हुए रहते हैं। इस दीवर जाल को तोड़ना कोई हंसी मजाक नहीं। जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसा दीवर जाल आत्मा के ऊपर बन जाता है, शरीर पे नहीं बनता है, आत्मा। अब आत्मा पे जो बंधा रहता है वही फिर वो मुखारबंद से बोलता है, वही बुद्धि पे आता है, वही विचार करता है। तो ये भाग्य होता है, जिसके जैसे भाग्य होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, इन तीनों से ही अलग जो भाग्यशाली पुरुष होता है वो अलग चीज बता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में जति फकीर सन्यासी कनफाड़ा, जो मुद्रा पहनते हैं कान में, अलग अलग अपने अपनी बातें करता है, अपने अपने भिन्न अलग अलग बातें बताता है। कोई ग्रस्त में रहता है तो ग्रस्त छोड़ के वन में चला जाता है, ग्रस्त में रहता है ज्ञानी बनता है तो वो अपनी बातें कहता है, घर छोड़ देता है तो वो अपनी बातें करता है, कोई तपस्या करता है तो तप की बातें करता है, इंद्रियों दमन की बातें करता है, व्रत रोजा ग्यारस इसकी बातें करता है, कोई अनेक तरह से हुनर करता रहता है, तीर्थ व्रत यज्ञ होम तपस्या, मन इनमें लीन रहता है। बिना सत्य परमात्मा की भक्ति के जो भी इच्छा मुताबिक जो भी करते हैं कहते हैं, महाराज फरमाते हैं वो सब पखापखी में बंधे हुए हैं। और परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान वैराग का भक्ति योग का साधन जो केवल्य है वो तो कोई भाग्यशाली अलग होता है, और पखापखी में सब में किसी में बंधा हुआ नहीं रहता है। आत्मा पे धीवर जाल छुड़ाना होता है, आन देव आन जार आन धर्म का, तो महाराज फरमाते हैं वो केवल ज्ञान उसको बहुत प्यारा लगने लगे। आत्मा अंदर से पीड़ करती है परमात्मा में कैसे पहुंचूं, और कोई से तो पहुंच नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए आत्मा को फिर जब ये ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर वो अपने पके पके को छोड़ दे और निरपक्ष में लीन हो जाता है। और जो पक्ष में बंधा रहता है, भले वाणी बाचो चाहे शास्त्र बाचो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, पंथ की शोभ कर नर ऐसे आपकी माए को डाकण को कह। जगसो जात सबे सुख मानर लील विलास सबे कर रहे, ताही सुकाम पड़े तिन बेड़ा सोई आधीन सराय मरे। ऐसे जो सब कह सुखदेव जी और की बात को कान न दे। अब जिसके जो बुद्धि पे बात आ जाती है, जो विचारों में आती है, तो कई आपस में ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ते हैं तो कहते हैं भाई हमारा विचार तुम्हारे से नहीं मिलता। एक ही ग्रंथ बांचने वाले
चाहे रामायण बाँचो, गीता बाँचो, भागवत बाँचो, संतों की वाणी बाँचो, एक ही ग्रंथ बाँचने वाले के आपस में विचार नहीं मिलते। क्या कारण से? कि जैसे आपकी माँ डाकण होती है तो कोई नहीं कहता है वो डाकण है, बढ़ाई करता है। झूठ भी बोलती है तो बढ़ाई करता है, भले खोटे काम करे तो भी बढ़ाई करता है। इसी प्रकार कुछ भी महाराज फरमाते हैं, जिसके घट में जो विचार आ गया, बुद्धि पे जो बैठ गया, तो उसी को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो उसी में लीन रहता है। कोई सही बात भी बोलता है तो उसको मानने को तैयार, निरपक्ष भी निर्णय करेगा तो उसको सुन लेगा। कोई तो उठ के चला जाएगा, कोई सुन लेगा परंतु धारण नहीं करेगा। वही आगे जो बुद्धि पे लगी हुई रहती है वही करे, क्यों? उसके संस्कार वैसे ही, उसको जाना वही लिखा है 3 लोक में। इसलिए वो आन देव आन जार आन धर्म को बेरंग घटाते रहते हैं, अंतरिंग का निर्णय मानते। आन जार कहते हैं बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। आन देव कहते हैं शरीर। आन धर्म कहते हैं प्रकृति के आधार से जो भी साधन होता है वो सब आन धर्म। श्वासा के आधार के जितने भी साधन है सब आन धर्म। मन विचारों से इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान किया जाता है वो सब आन धर्म। पर इन बात को वो अंतरिंग का मानने को तैयार नहीं। और आध्यात्मिक निर्णय जब कहते हैं तो इस शरीर को और आत्मा को अलग अलग समझो। शरीर देवों का, देवों के लिए सौंप दो। आत्मा ब्रह्म की है, ब्रह्म ज्ञान को सौंपो। ऐसे अलग अलग समझोगे तब जाके निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक्ष निर्णय जिसके पास आ गया तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। महाराज निर्णय बता रहे हैं जिसके निरपक्ष ज्ञान घट में आ गया, बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया, तो चाहे बाँचने वाला हो चाहे शून्य, कर्म काट पद में मिले। भ्रमों से जब अलग हो जाएगा वो निरपक्ष, फिर कर्म काटेगा, रटना जबर करेगा और उस परम पद में मिलने के लिए पीड़ करता रहेगा। तो वो कैसा है? तो उसके सबसे पहले दुख सुख व्यापेगा, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा। ये आत्मा का ताप जीतेगा। जब आत्मा का ताप जीतेगा तब मन का और देह का भी जीता जाएगा। मन का ताप है क्रोध, वो नहीं रहेगा। और देही का ताप क्रोध है, और मन का ताप अपना तो ममता, मैं और मेरा, ये 2 चीज फिर नहीं रहेगी। पर आत्मा का जीतेगा जब नहीं रहेगी। आत्मा का तो निरपक्ष के बिना जीत नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा, फिर सुख दुख दो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई, और अंग भी नहीं पलटता। 864 लक्षण महाराज फरमाते हैं, उसमें भक्ति में लीन रहते, चाहे दुख हो चाहे सुख। और नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। हम महाराज फरमाते हैं नार कौन? आत्मा। पुरुष कौन है? पंच तत्व। अब इनको तो समझते नहीं अंतरिंग में, और बाहर नार पुरुष के गम रहे, वो नारी है वो पुरुष है। वाणी को नारी बाँच रही है, पुरुष बाँच रहे हैं, साधु बाँच रहे हैं, तो गृहस्थी संत बाँच रहे हैं, मेहनत गद्दीदारी। मतलब ये जब तक ये समझ जिसके घट में है वो पखा पखी में बंधा हुआ है। और नारी के पास जाने से पुरुष चमकेगा, पुरुष के पास नारी जाने को चमकेगी। तो अभी जब तक ये है तब तक वो महाराज फरमाते हैं जब लग जन पूर्ण नहीं, घर आद न पैठा, वो उस देश में मिल नहीं सकता। आत्मा नारी है, शरीर पुरुष, और दोनों मिलकर के जब सांसों सांस रटना करेंगे और नैन चढ़ निज नाम, पुरुष में आत्मा नारी को मिला देंगे पति परमेश्वर में, तब वो पियर छोड़ के ससुराल में अनंत सुख मने सर्व सुहागण कहलाए। तब महाराज फरमाते हैं एक में एक हो जाएगा, सोम प्रकाश। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पखा पखी निरपक्ष दोनों साथ नहीं चल सकते।
उसके लिए सुखराम जी कह रहे पखा पक्की जगत के है और भगत के संत के निरपक्ष। इसलिए भगत जगत का दोई मार्ग बेड़ा चले न कोई, के सुखराम दृग नर उन्नर को सतगुरु को डर नाही। जिन प्रताप मिले आनंद सो सत्य स्वरूप के माई वे। जिन प्रताप सस्वरूप में आत्मा मिलती है उसका आनंद ले रही है, भक्ति जिसके पास में है, फिर भी वो जगत में बंधी हुई, घटदर्शियों के शरीर में बंधी हुई है, रूप में बंधी हुई है। तो महाराज फरमाते हैं जगत और भगत का मार्ग भेड़ा नहीं चलेगा, पका पकी निरपक्ष शामिल नहीं रहेगा। निर्णा निरपक्ष है, पका पकी का है, ये शामिल नहीं रहेगा। भले एक ही सुखराम जी की वाणी बाचो और कोई शामिल रखेगा वाणी तो वही है, बाचने वाले सब अच्छे हैं, तो समझ आओ उसके बुद्धि काम ही नहीं करती। महाराज फरमाते हैं संसार में उस नर को धिक्कार बताया है जो उसको नेम निजनाम केवल ज्ञान दो की समझ नहीं है, वो आत्मा परमात्मा में कैसे मिले। जिन प्रताप मिले आनंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे साध सिद्ध सब लग रहा आन माया के संग। साध सिद्ध सब महाराज फरमाते हैं इस आन माया के संग लगे हुए हैं, बेरंग पर्चों में, खटदर्शियों के शरीर में। महाराज फरमाते सर्व इसी में दर्शन में पचे हुए हैं और आत्मा के संग ये जाने वाले, यही रहने वाले हैं। जब आत्मा निकलेगी तो यही रहने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज जो सब अपने पंथ की शोभा करते हैं, संप्रदाय की शोभा करते हैं, और संसार में अच्छी चीज कोई बोलता है तो उसको सुनने को तैयार नहीं संप्रदाय वाले, तो हमारे उनके विचार नहीं मिलते। जो जगत का सुख आनंद लेना चाहता है, मान सम्मान चाहता है, शरीर को गुरु सदगुरु भगवान बना लिया, वो कभी भी सत्य वचनों को सुन नहीं सकता। वो पका पक्की में बंधा हुआ, निरपक्ष नहीं। जिस समय काम पड़ता है कोई उसके पास जाते हैं, सोई आदि सराय मरे है ताई को काम पड़े तिन बेड़ा, तो फिर वो वहां जाके संप्रदाय की शोभा करता है। जब उससे बात करते राम सने होंगे तो भाई राम सने की शोभा करो, जो नवदा भक्ति करते हैं वो सब स्वागत है, वो सब माया में बंधे हुए हैं, वो सब आन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काम जिसके पड़ता है तो कोई जाता है तो ऐसी ऐसी बातें, दूसरों की बात तो सुनता ही नहीं, बस आप ही आपके आप। तो आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे हो, ज्ञान शब्द को भेद न जाने ये उपाय आने। आप आपकी बुद्धि प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे, अपने को खुद को कीमती समझता है और दूसरों की कसर निकालता है। तो ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ज्ञान शब्द क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं है, वो आध्यात्मिक निरपक्ष है जो नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं वेदन ज्ञान शब्द को वेदन जाने ये उपाय आने, ये से उसका उपाय सोचता नहीं है, ये को तराजू में तोलता नहीं है ज्ञान को, बस ज्ञानी ज्ञानी में फंसा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी बात इसी विध कहे औरा को ज्ञान सुनो नहीं आवे, गांव सो शहर मुलक वे देशा देखा बिना का भेव बतावे, पार को धन सुखो दुख पीड़ा बूझ कन्या किन रीत कहाई, यूं सोच विचार कहे सुखदेव जी और की शोभा इसी विध गाई, और की शोभा इसी विध गाई। महाराज फरमाते संसार में सब आप आपकी संप्रदाय की बातें करते हैं, आप आपके ज्ञान की सराहना करते हैं, आप आपके बुद्धि विचार को खोलते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, दूसरों का ज्ञान अच्छा भी है, परम पद में मिलने का भी निरपक्ष ज्ञान है, पर सुनना नहीं चाहते। नहीं, हमारे तो जो कर रहे हैं वही सब बढ़िया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई गांव को, कोई शहर को, विदेशी मुल्क को देखा ही नहीं,
और उसके बाबत वो कैसे बात कर सकते? ये गणमंडल का जब आनंद ही नहीं ले रहे हो, शब्द ब्रह्म की समझ नहीं, निरंतर की अक्षर ब्रह्म की क्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की समझ नहीं, तो वह कैसे बातचीत करेगा, कैसे उसको समझेगा? इधर उदाहरण देके करे, कोई गांव नहीं गए, शहर नहीं गए, विदेश में नहीं गए, तो उसकी बातें कैसे कहेंगे? जाएगा जब भी तो कहेगा। विधेय मंडल विदेश है, गांव है त्रिकुटी से नीचे नीचे, शहर है त्रिकुटी से पारब्रह्म तक, इन तीनों के बाबत कैसे निर्णय करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरों के दुख सुख पीड़ा धन किसी को पूछेगा जब मालूम पड़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं बार बार, दुख सुख पीड़ा किसकी, धन की है, अन्न की है, जड़ की है, या रहने की है, या कपड़े की है, कौन सी दुख सुख पीड़ा है, या परिवार कुटुंब की है, उसको पूछने से मालूम पड़ेगा, बिना पूछे ही। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ज्ञान किसी का श्रेष्ठ होवे तो महाराज फरमाते 2-3 दिन चर्चा करके हल कीजिए रे भाई। हे ज्ञानी, तू ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बात करो, और 2-3 दिन चर्चा करके इसका हल निकालो। और मूर्ख से मूर्ख मिले क्या गुस्सा कहला। अपने अपने पंथ संप्रदाय की शोभा करने वाले सब मूर्ख ज्ञानी, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, कोई दूसरी बात को जबरदस्ती कोई कहेगा, झगड़ा हो जाएगा और गुस्से लाद चल। इसलिए सुखराम जी कह रहे मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख को समझावे तो और ज्ञान का गांठ जाए। तो मैं हाथ जोड़ के रहता हूं मूर्ख से, अज्ञानियों से हाथ जोड़ कर, ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा। ज्ञान सकल को दो, अड़ भी मत करो, पर ये सांसों सांस निर्णय उसी को दो जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहे, और जिसके विषय रस का सेवन नहीं होवे। ब्रह्म रस के सेवन विषय रस का शामिल रहता नहीं है। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट जितने भी नशीली वस्तु है, उस नशे में रहेगा तो ब्रह्म रस का आनंद कैसे लेगा? ये जागा देख कर के कहो, तभी महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिल सकती है, नहीं तो परम पद में मिलना बहुत कठिन। निष्पक्ष निर्णय जब समझ जाता है, वो किसी की भी पक्ष की बात फिर सुनना नहीं इच्छा, चाहे सुनने वाला हो चाहे बात, चाहे परिवार कुटुंब में हो। निष्पक्ष और पक्ष में इतना धरती आसमान का अंतर है। ग्रंथ एक ही है, ज्ञान एक। निर्णय में महाराज ये पका पकी के अंक का बात बता रहे हैं कि जो निरपक्ष में बंध जाता है वो आत्मा आनंद लोक परम पद में मिल जाती है, और जो पक्ष में बंधा रहता है वो मेहनत करके भी वार का वार 3 लोक में आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आनंद लोक तुरे बंदा बेहस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे। आनंद लोक तो हे बंदा वही प्राणी है, वही आत्मा जाएगी जो सत्य केवल ज्ञान के गुणान्वाद, सत्य केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे आए, उसी को कहते हैं विवेक। तो कब आएगा कि सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है वो प्रेम नेम बिना भारी। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, पर ये प्रेम नेम के बिना भारी। इस रटना का नेम लेना पड़ता है, सांसों सांस रटना, घंटे आधे घंटे बैठ के करोगे तब समझ में आएगी कि ये मन बस में है कि नहीं है, ये मन भक्ति में लगा हुआ है कि नहीं है, इसको प्रेम है कि नहीं है। मन इंद्रियां शरीर ये टिका रहा कि नहीं रहा घंटे आध घंटे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि ये प्रेम नेम बिना पाए। लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी। जब महाराज फरमाते हैं ये चोट घट में लगती है तो ये सारी शुद्धि बुद्धि बिसर जाती है। निरपक्ष निर्णय की चोट लगती है तब ये भक्ति में पीड़ उठती है। तब सुखराम जी कह रहे लाख बात जग की सुने मेरो एक विचार। लाख बात जगत की सुने और एक ही मेरा विचार सांसों सांस भक्ति करने का अगर जो समझ गया और सतगुरु जी सुमन धूजन लागो जब बड़सी घट माई। ये मन अंदर से धूजने लग जाता है, पीड़ करता है, कहीं कमी नहीं रह जाती और रटना में मन लगा रहता है। यही सतगुरु जी से धूजना है। यानी नियंचर निज नाम की आत्मा आनंद देती है पर मन रटना में। और ज्ञान मन को चाहिए, ज्ञान के बिना ये मन बस में आने वाला है, क्यों ज्ञान ही मन का गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु जी सो मन धूजर लागो जब बणसी घट माई। जहां गुरा संग नाव घट जागे वे सतगुरु सिर धारो। महाराज फरमाते हैं जिस ज्ञान से निज नाम घट में जागृत हो गए वो सिर पे सिरोधार्य धारण करो निरपक्ष निर्णय को। और महाराज फरमा दूजा गुरु झूठा। दूसरे जितने भी गुरु हैं वो सब झूठे। जहाँ गुरा संग नाव घट जागे वे सतगुरु सिर धारू। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर। ज्ञान ध्यान की बातें के विज्ञान की बातें नहीं। गगन मंडल में कैसे पहुंचे वो निर्णय नहीं करे तो वो गुरु झूठे हैं, वो पखा पखी में बंधे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम सोही जन साचा। साचा सतगुरु जोई। वही सच्चा सतगुरु है। सत्य केवल ज्ञान निरपक्ष निर्णय जो साचा उसको जोवे धारण करे निरपक्ष निर्णय को, पखा पखी में बंधे नहीं। तब सुखराम जी महाराज साचा सतगुरु जोई। तब फिर वो महाराज फरमाते हैं उलट करके और ब्रह्मांड में छेदन करके भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी को और परम पद में आते अखंड उजाड़ा हो। ऐसा महाराज फरमाते हैं कि अखंड करने बिना नाव घट जागे। अखंड उजाड़ा बिना करने के नाव घट में जागे। कोई कसौटी की जरूरत नहीं, इंद्रिया दमन की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। और घट में रोम रोम थर्राएंगे और ये जागृत हो जाएगा। और विधेय मंडल देही मंडल, विधेय मंडल घर नाएगा, देही मंडल रटना कर। ऐसी शेष समाधि का गुण होगा। वो आत्मा परम पद में मिलेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम।